अब मुझे लोग कहते हैं अब मैं कि आप कभी रुद्रपुर चुनाव लड़ने आइए। मुख्यमंत्री धामी की शय है कि किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर शिव अरोड़ा जी को निपटाया जाए। भाई रुद्रपुर भी हमारा ही है, किच्छा भी हमारा ही है, आगे उधर काशीपुर भी हमारा ही है, गदरपुर भी हमारा है, सब है। क्या आप डरे हुए हैं कि चंपावत और खटीमा से अगर चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी? उत्तराखंड की जो 70 सीटें हैं उन 70 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ने वाला हूँ भाई। हो गया मैं ही हूँ मैं करके, यानी कि वन मैन शो दिखाने की कोशिश, वो वन मैन शो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तमाम खामियां, तमाम परेशानियां झेल रही है। अब खटीमा में मैंने कहा मैं चुनाव में रहूं न रहूं, आगे आऊं ना आऊं, मैंने कहा वोट डालने हमेशा खटीमा आऊंगा। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर आए थे। त्रिशूल चौक का उन्होंने लोकार्पण किया। इसी के साथ गांधी पार्क में सरस मेले कार्निवाल का भी उन्होंने उद्घाटन किया। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित रहा, बल्कि उनके जाने के बाद बहुत सारे सवाल नए सिरे से खड़े होने लगे हैं। एक बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है, क्या रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा की उपेक्षा जो लंबे समय से हो रही है, सिर्फ कल के प्रोग्राम में नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लगातार उपेक्षित किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। ये सब कारनामा जो हो रहा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सह पर हो रहा है। कल इसके कुछ संकेत स्पष्ट तौर पर उनके भाषण से भी प्रतीत हुए, और जिस तरीके की राजनीतिक एक्टिविटीज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भीतर शहर रुद्रपुर में देख रहे हैं, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक मुख्यमंत्री धामी की शय है कि किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर शिव अरोड़ा जी को निपटाया जाए। ये राजनीतिक भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। भाषा बोली इससे भी ज्यादा खतरनाक राजनीति में इस्तेमाल होती है, और स्वयं मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषा बोली में अव्वल आ चुके हैं। ये बात मैं बार बार दोहराता रहूंगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है। ये कोई प्रशंसनीय बात नहीं है, बल्कि एक कलंक के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं। हमारा प्रदेश उत्तराखंड 4थे नंबर पर आ गया नफरती भाषा बोली में, तो इसलिए राजनीतिक तौर पर शिव अरोड़ा को निपटा देने वाली बात जो है वो शब्द मेरे नहीं हैं, ये राजनीतिक शब्द हैं। एक ये बड़ा सा सिलापट है, तो इसमें पुष्कर सिंह धामी जी का बड़ा नाम है, काफी बड़ा त्रिशूल चौक पर, और विकास शर्मा जी का नाम है। इसके अलावा जो नगर आयुक्त हैं और अधिशासी अभियंता, इनके नाम है, बाकी का नाम नहीं है। ये बड़ा सिलापट लगा हुआ है जिसको मुख्य सिलापट कहा जा रहा है, और इसमें शिव अरोड़ा जी का नाम नहीं है, सांसद साहब का भी नाम नहीं है, जबकि एक प्रोटोकॉल के तहत नाम होना ही चाहिए। और एक छोटा सिलापट बाउंड्री के बाहर ये सिलापट लगा हुआ है, इसमें जरूर गणेश जोशी जी का नाम भी है जो केंद्रीय मंत्री हैं, अजय भट्ट जी का नाम है, और शिव अरोड़ा जी का नाम है, कमल जिंदन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है। ये नाम इन्होंने रखे हैं। यहां पर भी पुष्कर सिंह धामी और विकास शर्मा का बड़ा नाम है। बहरहाल नाम और श्रेय की राजनीति ये तो परवान चढ़ ही रही है, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि क्या वास्तव में शिव अरोड़ा जी को निपटाने की तैयारी चल रही है। नहीं भूलना चाहिए, शिव अरोड़ा जी भी अगर आज विधायक बनकर बैठे हैं तो वो भी राजकुमार ठुकराल को निपटाने के बाद ही बने हैं। तो राजनीतिक विसात ये पुरानी है, और पुराने दौर में अगर जाएंगे, राजशाही में जाइए, उससे पहले जाइए, तो बिना सर कलम किए कोई सत्तासीन होता नहीं था। ये एक सिलसिला पुराना है। इस नाते अगर हम देखें तो शिव अरोड़ा के खिलाफ भी अगर कोई साजिश हो रही है पार्टी के भीतर, कोई नई बात नहीं है। उनके खिलाफ भी पार्टी में अब बगावत शुरू हो गई है, अंदर खाने, सामने नहीं, अंदर खाने की बात कर रहा हूं। और इस बगावती तेवर का जो चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं वो विकास शर्मा मेयर साहब बनते हुए आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरी झंडी के साथ ही शिव अरोड़ा जी को साइड करने की कोशिशें हो रही हैं, और कल इस बात की अघोषित पुष्टि खुद पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं, जब अचानक से उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान कि साहब रुद्रपुर के लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप रुद्रपुर से चुनाव लड़ें। अब मुझे लोग कहते हैं अब मैं कि आप कभी रुद्रपुर चुनाव लड़ने आइए। अब
तो अरे भाई रुद्रपुर भी हमारा ही है, किच्छा भी हमारा ही है, आगे उधर काशीपुर भी हमारा ही है, गदरपुर भी हमारा है, सब है। खटीमा, सितारगंज, नानकपता सब अपना है, पूरा जिला ही अपना है। उत्तराखंड की जो 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ने वाला हूं भाइयों बहनों। अब इस बात में अगर सत्यता है तो फिर शिव अरोड़ा को साइड होना ही पड़ेगा। और जो पिछले 1-1.5 साल से एक सिनेरियो तैयार किया जा रहा है, एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, और जिसमें शिव अरोड़ा को धीरे 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 हाशिए पर धकेला जा रहा है। हालांकि वो क्षेत्रीय विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जब तक वो विधायक हैं तब तक उनकी इस तरीके से उपेक्षा करना ठीक नहीं है, वो भी अपनी ही पार्टी में, अपनी ही सरकार में। अगर खुद सीएम साहब इस बात को कह रहे हैं कि लोग, नेता उनसे कह रहे हैं कि आप रुद्रपुर से चुनाव लड़िए, तो इसके पीछे एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर चंपावत के लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? खटीमा के लोग जो आपको 2022 में ही अस्वीकार कर चुके हैं, खटीमा के लोगों ने जो आपको नापसंद कर दिया, इसका मतलब खटीमा के लोग नहीं चाहते हैं? क्या आप डरे हुए हैं कि चंपावत और खटीमा से अगर चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी? क्योंकि रुद्रपुर सीट यह परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है, और पिछले 15 साल में जिस डेमोग्राफी चेंज की बात चिल्ला चिल्ला के शिव अरोड़ा जी कहते हैं, निशाना तो उनका मुसलमानों पर होता है, लेकिन डेमोग्राफी रुद्रपुर की जो चेंज हुई है वो मुसलमानों से नहीं हुई है। इस 15-20 साल के अंदर यूपी से, बिहार से और तमाम सारे यूपियों के जनपद से जो यहां पर सिटकुल के चलते लोग आए हैं, हजारों की तादाद में, करीब करीब 50,000 के आसपास का वोट बैंक वही है, और उसमें हिंदू हैं अधिकांश, 90% लोग हिंदू हैं, और वो 90% लोगों का माइंडसेट अतिवादी हिंदुत्व के एजेंडे के तहत काम करता है, और वो भारतीय जनता पार्टी से इतर होकर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो वहां आकर डेमोग्राफी चेंज हुई है, और इसीलिए रुद्रपुर की सीट वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, और 3 बार से लगातार भाजपा काबिज है, तो इसलिए रुद्रपुर सीट ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है। और चर्चा पिछले 1 सवा साल से लगातार है। विकास शर्मा के मेयर चुनने के बाद तो और भी ये चर्चा तीखी हो गई थी, तेज हो गई थी कि सीएम साहब यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री सीएम साहब को नहीं भूलना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी साहब को, कि आप दूसरे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री रहते चुनाव हारे हैं 2022 में। 17 में हरीश रावत जी ने यह गलती की थी, तराई में आ गए थे, उनको लगता था कि किच्छा विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 35,000 मुसलमान हैं, वो एक छत्र वोट देता है। क्षेत्रीयता के आधार पर, स्थानीयता के आधार पर राजेश शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हरीश रावत जी को पराजित कर दिया था। हरीश रावत के चुनाव हारने के बाद उनकी क्या गत हुई? आज स्थिति यह है कि वो कहीं के नहीं रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की दुर्गति के लिए काफी कुछ उनको कोसा जाता है। उनको लोग एक तरीके से उलाहना देते हैं कि आज जो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की हालत हुई है उसके लिए हरीश रावत जिम्मेदार हैं। अब कौन जिम्मेदार है नहीं है ये बात की बात है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि आप मुख्यमंत्री रहते अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे के क्षेत्र में आकर हस्तक्षेप करेंगे तो स्थानीयता का मुद्दा जरूर हावी होगा, और फिर आपकी जीत इतनी आसानी से हो जाएगी ये कतई जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सारे पहलुओं को भी देखा जाना चाहिए। लेकिन जो स्पष्ट संकेत उन्होंने दिए, और फिर उन्होंने ये कहा कि साहब मैं तो 70 की 70 सीटों पर लड़ रहा हूं, मैं ही हूं, मैं करके, यानी कि वन मैन शो दिखाने की कोशिश, वो वन मैन शो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तमाम खामियां, तमाम परेशानियां झेल रही है। केंद्र में मोदी करके भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मोदी का चेहरा स्थापित कर दिया गया, मोदी को बना दिया गया। यह सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 दशक से राज भोग रही है, देश पर शासन कर रही है, उसकी आधारभूत स्थिति तैयार करने के लिए आरएसएस को 100 साल का वक्त लगा है। राज्य में बात होगी तो धामी होगी, संगठन कहीं नहीं, पार्टी कहीं नहीं, और पार्टी के नेता, संगठन के नेता, कार्यकर्ता कहीं नहीं होंगे। आप लड़िए ना, खटीमा से लड़िए, आपका जो है कार्यक्षेत्र वहीं का रहा है, वहीं से आप लड़िए चुनाव, वहीं से लड़ना चाहिए, देखा जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों आप चंपावत की बात कर रहे हैं, क्यों आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, द्वाराहाट जने कहां की बात कल जिक्र कर रहे थे, रुद्रपुर की बात कर रहे हैं।
तो आप अपने क्षेत्र से लड़िए। बहरहाल मुझे लगता है कि रुद्रपुर की राजनीति में कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है, देखिए क्या होता है। लेकिन जब तक शिव अरोड़ा है तब तक उनका सम्मान तो बरकरार होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का ही अगर सम्मान नहीं होगा तो फिर आम जनता की क्या विसात है। इसलिए उस सम्मान की, उस प्रोटोकॉल का ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए था। अब क्यों हुई, क्यों, किस तरीके से गलती हुई, अधिकारी दोषी है या जानबूझ के रणनीतिगत तौर पर शिव अरोड़ा को हाशिए पे ढाला जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। शिव अरोड़ा भी जानते होंगे, कभी हमारा आमना सामना होगा तो उनसे भी उनके दिल की बात पूछेंगे। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज पर जाइए, हमको सब्सक्राइब कीजिए। अनसुनी आवाज के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी आपकी है, थोड़ा सा इसको विस्तार दीजिए। यूट्यूब पर जाकर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।